सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करती थी, शिव जी को ज़्यादा मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं परमात्मा से जो माँगते हैं शिव जी से वो ही दे देते हैं। हमें ऐसा अनुभव आता अपने आप में, व्रत ज़्यादा से ज़्यादा करती थी। जो मेरी छोटी-सी बच्ची थी तो उसको जो लाइट करंट लगाया था वो उसको मान लो आज से कम 15 मिनट तक ऐसी ही चिपकी रही थी। उसके बाद मेरे भाई साहब भी आए कि ऐसा क्या हो गया घर में कि जो सब लोग ऐसे हैं। तो फिर भाई साहब ने देखा तो भाई साहब को भी करंट लगा, लेकिन उसने परमात्मा की दया से वे छूट गए इससे। उनने फिर डोरी भी देखी कि इससे करंट आ रहा है तो उनने वह डोरी निकाली। इसके बाद फिर परमात्मा की दया से सब लोग को जैसे लाइट से छूट गए तो परमात्मा की दया से माँ लक्की वो जो मेरी बच्ची आती उसको इस तरह का करंट लगा था कि वे होश में भी नहीं थी। तो घर वाले भी घबरा गए थे। परमात्मा की दया इतनी भई कि मेरी बच्ची फिर होश में आई मालिक की दया से। मालिक कई बार भी हमारे सपने में आए हर बात से। मालिक ने हमें मान लो परमात्मा ने पहले से वो अनुभव दे देते थे कि बच्ची चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना और हम आज आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से उनका अनुभव सुनाएंगे। नमस्कार मैम, सच साहेब क्या नाम है आपका? नीता दासी, कहाँ से आए हैं आप? जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। मैम, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करती थी? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करती थी, शिव जी को ज़्यादा मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं परमात्मा से जो माँगते हैं शिव जी से वो ही दे देते हैं। हमें ऐसा अनुभव आता अपने आप में, व्रत ज़्यादा से ज़्यादा करती थी मैं। और करवा चौथ का वही व्रत करती थी। मुझे भगवान की बहुत ज़्यादा खोज थी। मैम, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे जो दादाजी आते वो पहले बरवाला से ही जुड़े थे। तो धीरे-धीरे जैसे घर में ज्ञान बढ़ता गया, तो पहले नहीं था ज्ञान इतना, फिर मैंने जैसे सत्संग सुना, धीरे-धीरे से मुझे ज्ञान हुआ। इसके बाद मुझे पता चला कि भक्ति क्या होती है। मैम, संत रामपाल जी शरण में जैसे हमने कई बार इंटरव्यू लिया है तो उनके अनुयायियों को अनेकों लाभ मिलते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ मिला है? जी हाँ, जो मेरी छोटी-सी बच्ची थी, तो उसको जो लाइट करंट लगाया था, वो उसको मान लो आज से कम 15 मिनट तक ऐसी ही चिपकी रही थी। तो घर में जो मेरे छोटे लड़का-लड़की थे, वे भी उसे देख रहे थे कि इसे क्या है, कूलर में करंट आ गया था, तो कूलर से चिपकी रही थी वो। तो वो बोले कि जे मेरी बच्ची ऐसे क्यों चिपकी है? तो बेबी गए छुटाने के लिए, तो बेबी उसके साथ चिपक गए। तो इसके बाद फिर मेरी जो दीदी है ना, वो गई तो वो भी उसी में चिपक गई। तो इसके बाद मेरे भाई साहब भी आए कि ऐसा क्या हो गया घर में कि जो सब लोग ऐसे हैं। तो फिर भाई साहब ने देखा तो भाई साहब को भी करंट लगा, लेकिन उसने परमात्मा की दया से वे छूट गए इससे। उनने फिर डोरी भी देखी कि इससे करंट आ रहा है तो उनने वह डोरी निकाली। इसके बाद फिर परमात्मा की दया से सब लोग को जैसे लाइट से छूट गए। तो परमात्मा की दया से माँ लक्की वो जो मेरी बच्ची आती उसको इस तरह का करंट लगा था कि वे होश में भी नहीं थी। तो घर वाले भी घबरा गए थे। परमात्मा की दया इतनी भई कि मेरी बच्ची फिर होश में आई मालिक की दया से। हम अपनी बच्ची के पास नहीं थे माँ, हम कहीं गए थे रिश्तेदारी में। तो मुझे पता चला तो मेरे तो रोम-रोम खड़े हो गए कि हे परमात्मा, आज मेरी बच्ची को आप ही ने बचा लिया। हे बंदी छोड़, आप ही हो जो हो। हम जीव नहीं जान सकते कि आप का से का कर सकते हो। मुझे थोड़ी-थोड़ी बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम थी। तो इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि हे परमात्मा, मुझे ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे परमात्मा ऑपरेशन नहीं कराना है, हमें तो भगवान आप ही इलाज कर सकते हैं। आप तो परमात्मा सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान ने वो भी मेरी पुकार सुनी। मेरी जो स्थिति थी अब वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। मालिक की दया से बहुत अनेक ऐसे लाभ हुए छोटे-छोटे
जो मेरे जो हस्बैंड थे वो भी मान लो बहुत ज़्यादा बिगड़े थे, परमात्मा की दया से वे भी मान लो मालिक की शरण में आ गए और हर तरह से मान लो घर में इस तरह का हो गया था कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा था। घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा था। तो एक मन में यही सवाल रहता था, हे परमात्मा कि तुम ही हो, मैं तो जो कछु हो, अगर आप रूखी सूखी जो भी आपको आओ तो आप ही हो हमारे तो मालिक की दया से आज बावी परेशानी परमात्मा ने अच्छी कर दी। मान लो इस तरह से मालिक की शरण में आ गए कि भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। हर तरह से मालिक की दया हो गई कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी जो कल जो मेरे भगत जी थे वो भक्ति नहीं करते थे, जान विरोध भी नहीं करते थे, लेकिन जैसे भगत जी थे विरोध तो कब नहीं करते थे, लेकिन मन में जो विचार हते उनके गलत वे भी उनसे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हे भगवान जी मान लो कब सुधरे। इसी तरह से भगवान की दया हुई कि वे भी मालिक की दया से शरण में आ गए और भगवान की दया से सब परिवार मेरा जो सो 20-25 जनों का परिवार है, सब कुछ परमात्मा ने हमें दे दिया। मालिक की दया से बहुत खुश हूँ हम कि जब भी परमात्मा की याद आती है, परमात्मा हमें जब भी दर्शन देते हैं, मालिक कई कई बार भी हमारे सपने में आए, हर बार से मालिक ने हमें मान लो परमात्मा ने पहले से वो अनुभव दे देते थे कि बच्ची चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं ये भगवान की। लेकिन हम किसी को नहीं बताते थे कि हमें अपने आप में यही दृढ़ता रहती है, अभी भी रहती है कि हे परमात्मा तुम ही हो हमारा जो हो और कोई भी नहीं है। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं, लेकिन मैं विनती कर सकती हूँ जो परमात्मा से नाम लेगा वो हमेशा जिस तरह हम भी दुखी थे इसी तरह हर परिवार भी दुखी है। हम उनसे यही विनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले, अपनी पूरी दुखों की जिंदगी जो जी रहे हैं उसको सुख मिल जाएगा आपको। तो मैम जो दर्शक हैं अगर संत रामपाल जी महाराज नाम से लेना चाहते हैं तो वो उनसे संपर्क कैसे करें? जो टीवी पर सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर, उस पे एक जो नंबर आते हैं पीली पट्टी पे, उस पे नंबर संपर्क करके और नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। सच्चा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।